हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं सारे। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो आप सब मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। और सागर और सरिता की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है। देखिए अब इसमें कब ट्रेजिडी आती है और वो कैसे फिर दोनों जुदा हो जाते हैं। तो इस सब के लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना पड़ेगा। जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये प्यार है या सज़ा की स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका करती हूँ स्टोरी को शुरू। सुनिए। बहुत देर हो गई, अब हमें चलना चाहिए। माँ इंतज़ार कर रही होगी, सरिता ने सागर से अलग होकर कहा। सागर, अब मैं दवाई लेकर आती हूँ। और अंदर जाने लगती है। सागर बोला, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी? नन्हा दीपू फूलों के साथ खेल रहा था। सरिता ने कहा, चलो दीपू। सागर ने देखा बड़ा सा आंगन, फिर बरामदा, पीछे रसोई। इतना छोटा सा घर, लेकिन इसमें अजीब सी महक थी। सरिता ने सच ही कहा, घर अपनेपन और प्यार के साझे से महकता है, वरना वो सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान भर होता है। बहुत सुकून था सरिता के घर में। सागर सरिता के करीब आकर बाहों के घेरे में ले लेता है और रोमांटिक अंदाज में सरिता से कहता है, एक लम्हा ही सही महसूस तो करने दो कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कितनी खूबसूरती से महकने वाली है। सरिता भी उसके गले लग गई थी। सागर बोला, प्लीज़ सरू, गलत मत समझना। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते रहे। सरिता ने खुद को अलग करते हुए कहा, चलो अब बहुत देर हो गई है। दो प्यार करने वालों को अकेलापन अपनी ओर कुछ ज़्यादा ही खींचता है, इसलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। सागर ने भी चलने में ही बेहतरी समझी। दोनों बाहर आ गए थे। सागर बोला, मुझे समझने और मुझ पर भरोसा करने के साथ मेरी लाइफ में प्यार भरी एंट्री के लिए थैंक यू सरू, थैंक यू वेरी मच। तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि सरिता बनती ही सागर के लिए है। सरिता बोली, तुमने मुझे इस लायक समझा और अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तुम्हें भी थैंक्स। उनके साथ साथ चांद भी खुश था। पूरे दिल से चांदनी बिखेर रहा था। जब दो सच्चे प्यार करने वाले मिलते हैं, सारी कुदरत खुशी से झूमने लगती है और अपने रंग बिखेरती है। वे दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करके बड़ा इत्मीनान महसूस कर रहे थे। सागर ने बोला, अच्छा सरू, कुछ अपनी पसंद तो बताओ। सरिता बोली, मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है और नेचर के करीब रहकर उसे महसूस करना। मुझे हर चीज़ खुद से बात करती महसूस होती है। बहती नदी, फूल, पुरवाइयाँ, आसमान, सूरज, चांद, सितारे सब मुझे अपने लगते हैं। जीवन के सारे सुखों की परिभाषा मेरे लिए यही है कि मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। किसी के लिए कुछ करके उसे दो पल की भी खुशी दे पाऊँ तो वह पल मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल पल होता है। उसे ही सहेज लेती हूँ अपनी यादों में। दूसरे की खुशी में खुश हो सकती हूँ, बस मेरी लाइफ की यही फ़िलॉसफ़ी है। सागर सरिता के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या मैं अपनी किस्मत पर घमंड कर सकता हूँ? मैं खुद को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा, क्योंकि यह प्यार भरा दिल, इस नाजुक और खूबसूरत दिल अब तुम्हारे पास मेरी अमानत है। तुम्हारा यह प्यार भरा दिल मेरे पास अब तुम्हारी अमानत है। सागर उसके हाथों को प्यार से चूम लेता है। सरिता शर्मा कर नज़रें झुका लेती है। सागर ने सरिता को हाथों को प्यार से जैसे ही चूमा, वह कसमसा जाती है। सरिता के पास लफ्ज़ नहीं थे, लेकिन प्यार में खामोशियाँ वो सब कुछ कह देती हैं जो लब नहीं कह पाते, और सागर ने उस खामोशी को पकड़ लिया था। प्रेम पास में दीपू ने दोनों का ध्यान बांटा। सड़ू बुआ, आप मामा जी को हग क्यों कर रही हैं? क्या आप भी मामा जी से प्यार करती हैं जैसे मम्मी पापा से करती हैं? क्योंकि वो भी ऐसे ही हक करते हैं। बोलो ना सड़ू बुआ। मामा जी आप बोलिए, क्या आप भी प्यार करते हैं? सागर नीचे बैठकर दीपू से बोला, हाँ दीपू, तुम गवाह हो हमारे प्यार के। अब मैं जल्दी ही तुम्हारी इस सड़ू बुआ को अपने साथ ले जाना चाहूँगा और इसे तुम्हारी मामी बनाऊँगा, वैसे ही जैसे आभा बुआ जाएंगी। दीपू बड़ी मासूमियत से बोला, हाँ दीपू, ठीक वैसे ही। क्यों सरू? हाँ दीपू, सरिता ने कहा, चलो अब बहुत टाइम हो गया, माँ इंतज़ार कर रही होगी, चलते हैं। थैंक्स सरू, सागर ने कहा, आओ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी आगे इस तरह बढ़ती है। अब वो तेज़ी से घर आ गए। सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। ऊपर टेरेस पर अंताक्षरी की महफिल खूब जमी थी। सरिता ने माँ को दवाई दी। प्रेमा ने कहा, बहुत देर लगा दी बेटी। सरिता कुछ कहती इससे पहले ही माधुरी ने सरिता को आवाज़ दे दी। सरिता माधुरी के पास आकर बैठ गई थी। माधुरी ने महसूस किया सागर और सरिता की नज़रों में गहरे प्यार को।
माधुरी ने सरिता को छेड़ा, कहाँ थी, इतना वक्त कहाँ लगाया? इतना वक्त तो नहीं लगता सरू घर से जाकर आने में, और गई तो दीपू के साथ थी और आ रही हो सागर बाबू के साथ में। दाल में कुछ काला ही है या दाल ही पूरी काली हो चुकी है? बता जरा सरू रानी, आखिर बात क्या है, हमें भी तो पता चले। माधुरी ने शरारत से चिमटी काटते हुए सरिता से पूछा। सरिता बोली, ए मधु, तू मुझे नहीं जानती क्या? ऐसी कोई गुंजाइश है? तू गलत समझ रही है, बस दोस्ती हुई है यार, इनफ और कुछ नहीं, समझी मधु रानी? तभी रजनी भाभी बोली, सरिता अब तक कहाँ थी? सबकी बारी हो चुकी, अब तेरी बारी है, सबने कुछ ना कुछ सुनाया है। चलो सरिता, अब जल्दी जल्दी तुम हमको तुम्हारी मीठी आवाज़ में अपना फेवरेट गीत सुनाओ, प्लीज़ जल्दी सुनाओ। सब तालियां बजाने लगे, कम ऑन कहने लगे। सरिता प्रेमा और सुभाष के पास जाकर उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर गाना शुरू करती है। ये तो सच है कि भगवान है, हाँ मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। सरिता का गाना सुनकर आभा भी इमोशनल हो जाती है। कमला के कंधे से सिर लगाकर उसके करीब बैठ गई। प्रेमा और सुभाष की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सागर देखकर मुस्कुरा रहा था। वो समझ गया सरिता के माँ बाबा उसके जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। सरिता ने पूरा गाना सुनाया, सबने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। प्रेमा ने सरिता को अपने गले लगा लिया। अब सागर की बारी थी। प्रकाश ने सागर से कहा, साले साहब आप कहाँ छिपे बैठे हैं? हमने सुना है कि गाने का शौक़ तो आप भी रखते हैं। आपकी दीदी ने ही बताया है हमें, आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो शुरू हो जाइए जल्दी। सागर ने रजनी की तरफ देखा। शिकायती नज़रों से रजनी ने मुस्कुराकर कहा, प्लीज़ सागर सुना भी दे, मेरा ही मान रख ले और मेरी इज्जत भी रख ले। सागर ने गाना शुरू किया, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। सागर बड़े प्यार से आंखों में रिक्वेस्ट लिए सरिता को ही देख रहा था और उसके शब्द जैसे गाने के बोल उसी के लिए निकल रहे थे। सरिता उसके गाने का मतलब खूब समझ रही थी और मुस्कुरा रही थी। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। सागर की मम्मी ने अपने बेटे की आंखों में सरिता के लिए गहरा प्यार देख लिया था और मन ही मन सरिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार भी कर लिया था, क्योंकि वह तो उसे वैसे ही पसंद थी। उन्होंने सोच लिया था पहले सागर से इस बारे में बात करूंगी। उन्हें भी सरिता बहुत ही पसंद आई थी। पहले सागर से बात करके फिर सरिता के माँ बाबा से बात पक्की करके ही वापस जाऊंगी, फैसला कर लिया था सागर की मम्मी ने। थोड़ा थोड़ा रजनी भी समझ रही थी, वह भी खुश हो रही थी, उसने भी सरिता की आंखें पढ़ ली थीं। दादी ने कहा, चलो अब सब सोने की तैयारी करो, सुबह जल्दी उठना भी है। आभा से मिलकर माधुरी जाने लगी तो सरिता बोली, माधुरी मैं तेरा इंतज़ार करूंगी, जल्दी आ जाना। माधुरी थोड़ी शरारती लहजे में बोली, सच बोल रही है या झूठ? शायद तुझे मुझसे ज़्यादा अब किसी की और की ज़रूरत है। मधु तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी, तू रुक जरा, मैं तुझे बताती हूँ, कहकर सरिता माधुरी की तरफ उसे मारने दौड़ी। माधुरी तो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई, सरिता भी उसके पीछे भाग रही थी। तभी उसका पैर फिसला, लेकिन नीचे से आ रहे सागर ने फिर से उसे अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया था। सरिता की चंपा की वेणी की महक फिर उसे मदहोश बनाए दे रही थी। वो सरिता के चेहरे पर झुकता चला जा रहा था। सरू को घबराहट होने लगी। सरिता के कानों में उसकी गर्म गर्म सांसें टकरा रही थी। सरिता की आंखें भी मदहोशी से बंद होने लगीं। सागर का एक हाथ उसकी कमर में था और एक से कंधे को थाम रखा था। सरिता की दोनों बाहें सागर के गले में थीं। काश ये पल यहीं ठहर जाए, एक पल में सदियां जी लेने को जी चाहता है सरू। सागर की बहकी सी आवाज़ सरिता के कानों में अमृत सा घोल रही थी। उसकी सांसें धोखनी की तरह चलने लगी। सरिता सागर बहुत ज़ोर से लिपट गई। सागर भी जैसे उसे खुद में समेट लेना चाहता था। सरिता की आवाज़ भी भारी भारी सी हो गई, प्लीज़ सागर छोड़ दो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो, सरिता ने सागर के कान में मदहोशी से कहा। सागर ने उसे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया, लेकिन सरू को होश कहाँ था। छोड़ो ना प्लीज़, छोड़ दो, कोई आ जाएगा, सरिता कहे जा रही थी, जबकि उसी ने सागर को पकड़ रखा था। मोहब्बत भी इस बेखुदी में सरिता अपने होश खो चुकी थी। फिर उसे एहसास हुआ सागर ने उसे
अपनी बाहों के दायरे से आज़ाद कर दिया था, लेकिन वो ही नहीं कर पाई थी। उसने जल्दी से अपने हाथ खोल दिए और शर्मा कर सारी कहकर भाग गई। सागर शरारत से बोला, ऐसी हसीन गलती पर हज़ारों जाने कुर्बान। ऊपर वाला करे आप ऐसी हसीन गलतियाँ बार बार करें। सागर ने झुककर अपने अंदाज में सरिता की आंखों में आंखें डालकर कहने की कोशिश की, लेकिन सरिता भाग चुकी थी। सरिता सागर के बालों में अपनी उंगलियां फेरकर भाग गई थी। सागर का ये अंदाज सरिता को बहुत पसंद आया था। सागर उसे जाते देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। मम्मी पापा पहले से ही मौजूद थे। पापा कोई बुक पढ़ रहे थे, मम्मी सोफे पर बैठी थी। सागर अंदर आकर मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट गया था। मम्मी उसके बालों को सहलाकर बोली, सागर बेटा एक बात पूछूं, सच बोलना। सागर लेटे लेटे ही बोला, जी मम्मी पूछिए ना, क्या बात है। मम्मी बोली, तुझे सरिता कैसी लगती है, सच सच बता। सागर बोला, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, एक लड़की की तरह है, बस सिंपल सी, मुझे तो कुछ खास नज़र नहीं आती। सागर दिल में खुश हो रहा था और लापरवाही से बोला, जिससे मम्मी को शक ना हो। अच्छा बेटा, अपनी मम्मा से झूठ, मैंने तो तेरी नज़र में कुछ खास देखा है सरिता के लिए। सागर उठकर बैठ जाता है, चोरी पकड़ी गई ना। मम्मी ने हंसकर कहा, मैं तेरे दिल की बात तेरी आंखों से जान लेती हूँ, तू मुझसे नहीं छिपा सकता। सागर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। मैं सिर झुका लिया और अपनी माँ से गले लगकर बोला, मम्मी उसमें वो सब है जो आपकी बहू में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हो चुके हैं 10-11 मिनट और मैं कहानी को करती हूँ स्टॉप। आगे सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।